ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन। तो आंसर में हेडिंग लिख देंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन। ऐसा आंसर का हेडिंग लिख के 5 कॉलम वाला फॉर्मेट बना लेंगे। जनरल एंट्री का डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का, और जो ट्रांजैक्शन लिखे तारीख के हिसाब से एक एक की एंट्री करेंगे, डेबिट क्रेडिट करेंगे। जनवरी 2021 जो मंथ और ईयर है उसको एक बार लिख देंगे और तारीख लिख देंगे। 1 तारीख को क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000 एंड प्रिंटर ₹20,000। यानी 2 चीज़ों के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। होता है कि हमारे घर में मान लो प्रिंटर रखा हुआ है और हम बिजनेस कोई चालू कर रहे हैं जहाँ पे प्रिंटर लगने वाला है, तो वही प्रिंटर घर का हम कहाँ यूज़ कर सकते, बिजनेस में। तो वैसा ही कुछ मोहन कर रहा है। क्या कर रहा है, 80,000 रुपये पैसा लगाया है, कैश लगाया है, और 20,000 का प्रिंटर लगाया है। कुल जो भी ओनर है मोहन है वो कितने रुपये से गिवर है, 1 लाख रुपए से। और जो ओनर जब गिवर रहता है उसके लिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट को कितने रुपए से करेंगे क्रेडिट, मतलब ओनर गिवर 1 लाख से, तो 1 लाख से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो दोनों चीज़ें ना, कैश और प्रिंटर, ये कौन सा आइटम है, रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा तो डेबिट करो, जाएगा तो क्रेडिट। जब बिजनेस चालू होता है तो ये दोनों चीज़ें बिजनेस में आती है, इसीलिए ये दोनों को क्या कर देंगे, अकाउंट को डेबिट। कैश अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और प्रिंटर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट भी डेबिट और प्रिंटर अकाउंट भी डेबिट। कितने कितने से, कैश 80,000 और प्रिंटर 20,000। और पूरे जो पैसे बिजनेस में कैश और प्रिंटर दे रहा है, कौन दे रहा है, ओनर। ओनर के लिए हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एज ए गिवर। कितने रुपए पूरे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग, बिल्कुल, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस या बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड प्रिंटर। 1 तारीख के बाद में 7 तारीख को लिखा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹30,000। 30,000 रुपये का कैश हम बैंक में जमा किए। जब बैंक में जमा करेंगे तो कैश के ऊपर रूल लगेगा रियल का, और बैंक के ऊपर लगेगा पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट, नहीं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं, पैसा जमा करते हैं, बैंक रिसीवर बन जाता है, बैंक को पैसे मिलते हैं। इसीलिए बैंक अकाउंट को डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे सर, डेबिट। और जब कैश जमा करते हैं ना बैंक में, कैश के ऊपर रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा तो डेबिट करो, जाएगा तो क्रेडिट करो। जब पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे हमारे पास से पैसा जाएगा, इसीलिए कैश अकाउंट को क्या करेंगे सर, क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंटेड टू ₹30,000, 30,000। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इनटू बैंक। 7 तारीख के बाद कितनी तारीख है, 10 तारीख को क्या हो रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड ₹10,000। तो एक एक चीज ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो गुड्स जिसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, उसके बाद में सोहन जिसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल। उसके बाद अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। पेड के बारे में कैश कब सोचेंगे, जब कैसे पेड कर रहे हैं, नहीं बोला है तो अपने मन से कैश मान लेंगे, लेकिन इधर बोला है अमाउंट पेड बाय। और डेबिट कार्ड से क्या अफेक्ट होता है बताइए, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट में अफेक्ट होता है, और इसीलिए बैंक अकाउंट बनाकर कौन सा रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले गुड्स के बारे में तो एकदम सिंपल है, गुड्स को क्या कर रहे हैं, परचेज करने से गुड्स आता है, और गुड्स के ऊपर रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आता है उसे डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। जब गुड्स परचेज करेंगे, परचेज करने से गुड्स आएगा, परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे आज, परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स को परचेज किया जा रहा है। गुड्स के लिए 4 अकाउंट बनते हैं वैसे, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। इन चारों में से कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, परचेज का, तो परचेज अकाउंट को बनाएंगे। हाँ, सोहन की बात करें तो सोहन पर्सन है, पर्सन का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसका अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। क्यों, दोनों है वो। क्यों, क्योंकि हमने गुड्स परचेज तो किए सोहन से, और क्या किया उसने, एन अमाउंट पेड बाय डेबिट, उसने पैसे भी दे दिए डेबिट कार्ड से। कैसे भी दिया होगा, उसने गुड्स खरीदा हमसे, नहीं, हमने उससे गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड, उसको पैसे दे दिए। तो हमको गुड्स, हमने उससे गुड्स खरीदे मतलब हमको गुड्स दे रहा है, हमने उससे पैसे दे दिए डेबिट कार्ड से, मतलब हमारे पास से पैसे उसको हम दे रहे, तो रिसीवर भी बन रहा है सोहन रिसीवर गिवर दोनों, इसलिए उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे। हाँ, बात करें बैंक के ऊपर भी पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द
क्रेडिट दो। और ये जब अपन कोई पेड अमाउंट पेड करते हैं डेबिट कार्ड से पे करने का मतलब क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है ये, लेकिन थोड़ा सा पुराने तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसमें वो एक कार्ड रहता है, जिस कार्ड से एटीएम कार्ड जिसको बोलते हैं अपन, उस कार्ड से अगर किसी के पास मशीन है उस कार्ड को एक्सेप्ट करने की, तो उस मशीन से हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी दुकान में जाओ और अपन वो कार्ड स्वाइप करने की मशीन रहती है, स्वाइप मशीन बोलते हैं कुछ, वो बाजू में ऐसी थोड़ी सी जगह रहती है, ऐसे कार्ड करना पड़ता है और नंबर डालना पड़ता है, तो वो नंबर डाल के अगर अपन क्या करते हैं, अपना पासवर्ड वगैरह डालते हैं, तो अपने अकाउंट के पैसे कट के कहाँ चले जाते हैं, बैंक आगे वाले के अकाउंट में चले जाते। तो हम एक सरकार से कर रही क्या रही है, एक ऑर्डर दे रहे हैं बैंक को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कि हमारे पैसे काट के किसको दे दो, आगे वाले को, और उसको पे करते हैं अगर हम, तो हमारे बैंक का पैसा क्या हो जाता है एक्चुअली कम, या हम ऐसा बोल सकते हैं हमारे बिहाफ में हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो ऑर्डर दे रहे हैं मशीन के थ्रू, उसके कारण बैंक के पास मैसेज आता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, और बैंक वाले आगे वाले को क्या कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, मतलब बैंक बिकम गिवर। तो जब भी ऐसे हम सिंपल तरीका तो बताए थे कि जब हम पे करते हैं तो कैश क्रेडिट, और पे अगर चेक से यूपीआई से, चेक से या यूपीआई से या फिर कोई डेबिट कार्ड से पे करेंगे तो किसको क्रेडिट कर दो, बैंक को। कैश में पे किए तो कैश क्रेडिट, और बाकी जितने भी तरीके जो बैंक से रिलेटेड है उनसे पे करेंगे तो क्रेडिट ही करना है बैंक अकाउंट। और वैसे भी इन सब केस में बैंक गिवर बनता है, बैंक हमारे बिहाफ में पेमेंट करता है, और बैंक गिवर है, इसीलिए बैंक को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। नहीं समझे बैंक क्यों क्रेडिट हुआ, डेबिट कार्ड से पे करते तो बैंक गिवर बन जाता है, हमारे भी हाफ में पे कर देता है। कितने रुपए, नरेशन लिखेंगे, बीइंग, बिल्कुल, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन एन अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड, पूरा लिख सकते हैं। शॉर्टकट में अगर ऐसा लिख दिए तो इसके लिए आपके मार्क नहीं कटेंगे। गुड्स, बीइंग गुड्स परचेज्ड, आगे आ जाएंगे। उसके बाद में 10 तारीख का हो गया, 16 तारीख को क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड बाय यूपीआई रुपीज 2000, 2000 रुपये का इंश्योरेंस कराते तो पैसे देना पड़ता है ना, और ये इंश्योरेंस कराते और जो पैसे देते हो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर, खर्चा। सिक्योरिटी के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ का इंश्योरेंस होता है, लाइफ का इंश्योरेंस होता, कोई वस्तु का भी इंश्योरेंस होता है, एसेट्स का, गुड्स का, हमारे गोडाउन में आग लग जाएंगी, बिजनेस में आग लग जाएंगी, आग का भी फायर इंश्योरेंस भी रहता है, ऐसे अलग अलग इंश्योरेंस रहते हैं। अब जो भी इंश्योरेंस पे करेंगे वो बिजनेस के लिए क्या रहेगा, खर्चा रहेगा, एक्सपेंडिचर है। हाँ, पेड कैसे किए, यूपीआई, वो मतलब मोबाइल के एप्लीकेशन से, गूगल पे वगैरह रहता ना, तो उससे पे करे हैं। तो हम जब पे कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, यूपीआई के लिए बैंक अकाउंट, फिर से पर्सनल का रूल लगेगा। और हम सिंपल तरीका बताए, पेड अगर आप कोई भी बैंक के तरीके से करोगे तो बैंक को क्या कर दो, डायरेक्ट क्रेडिट। कैश में पे करते तो कैश क्रेडिट करते ना, बैंक के थ्रू पे करेंगे तो बैंक क्रेडिट। और कोई भी यूपीआई, चेक वगैरह से पैसे मिलेंगे तो डेबिट कर देना बैंक को। समझ में आया क्या बोले, तो सिंपली अगर हम पेड यूपीआई से कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, या अगर थोड़ा दिमाग भी लगाए, बैंक के ऊपर पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द। अब जब हम पे करते हैं ना तो हम एक्चुअली ऑर्डर दे रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से, मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैंक को, बैंक हमारे बिहाफ में क्या कर देंगे, पैसा पे कर देंगे, बैंक बिकम गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग भी सोचेंगे तो बैंक क्रेडिट ही होगा। हाँ, ये पैसे काय के है सर, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस क्या है, एक नॉमिनल आइटम, नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट एक्सपेंडिचर क्रेडिट इनकम, और इंश्योरेंस के सामने ही लिखा है कि वो क्या है, एक्सपेंसेस है। तो इंश्योरेंस अकाउंट या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या कर देंगे, नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट, एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 2000, नरेशन बीइंग इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड बाय यूपीआई। 16 के बाद कितनी तारीख है, 20 तारीख को देखिए क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड टू रोहन ₹15,000, 15,000 का गुड्स क्या कर दिया हमने, रोहन को सेल कर दिए, बेच दिए। गुड्स के ऊपर रियल का रूल, रोहन के ऊपर रूल पहले बात करें, अगर हम रोहन के ऊपर पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द। जब हम गुड्स बेच रहे हैं रोहन को, रोहन कौन है, हम अपनी बात नहीं कर रहे, रोहन कौन है, रिसीवर है। हमने उसको गुड्स बेच दिए, मतलब उसको गुड्स क्या हो रहा है, मिल रहा है, वो रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। सर वो गिवर तो नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर रिसीवर और गिवर दोनों रहेगा तब अकाउंट नहीं बनेंगे। लेकिन इस वाले ट्रांजेक्शन में सिर्फ कौन है, उसने पैसे दे दिया कि हमने जो सेल किया उसके बारे में बोला नहीं है, इसलिए अपने मन से सोचने की जरूरत भी नहीं है। हम उसको गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू रोहन, रोहन बिकम रिसीवर, डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग रोहन अकाउंट डेबिट। बताइए क्रेडिट किसको करेंगे,
सेल, क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं और आप लोग को इतना तो प्रैक्टिस हो चुका है, दिमाग में आ जाएगा आप डायरेक्ट, ये गुड्स बेचे तो गुड्स जाता है डायरेक्ट क्रेडिट कर देंगे सेल अकाउंट, वो समझता है ऐसा। तो एंट्री में रोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट का अमाउंट रहेगा 15,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहन। (24) में थोड़ा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा नया तरीके का ट्रांजैक्शन दिए है। फर्नीचर परचेज वर्थ ₹20,000, वर्थ मतलब सर कीमत, फर्नीचर परचेज वर्थ ₹20,000 मतलब 20,000 की कीमत का क्या खरीदे, फर्नीचर। अब जो 20,000 वाला फर्नीचर हम खरीद रहे हैं उसके बारे में बोला है एंड अमाउंट पेड इन, पैसे को कैसे पे किए, इन कैश रुपीस। तो 20,000 के फर्नीचर खरीदे, उसमें से कैश में कितना दिए, 15,000। और बोलता है एंड बैलेंस ₹5,000, बचे हुए 5,000 बाय यूपीआई। ऐसा कर सकते हैं कि अपन किसी से फर्नीचर खरीद रहे 20,000 का, 5,000 कैश दे देंगे और 15,000 कैश दे देंगे और 5,000 यूपीआई से देंगे, तो मानेगा क्या? हाँ, उसको तो पैसे से मतलब, अगर उसके पास यूपीआई चलता है, उसके दुकान में वो एक्सेप्ट करता है, तो वो हमको ऐसे दो तरीके से भी पैसे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। हम फर्नीचर जो खरीद रहे हैं ना 20,000 का, उसके ऊपर पहले तो रूल कौन सा लगाएंगे सर, रियल का, और उसके बाद में अमाउंट पेड इन कैश के ऊपर भी। और ये जो यूपीआई है इसको देखकर कौन सा अकाउंट बनेगा, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल। बात करें पहले फर्नीचर की, फर्नीचर परचेस करने से आएगा, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कोई बताएगा कितने का फर्नीचर खरीदे, 20,000, 20,000 रुपये, 20,000 का फर्नीचर डेबिट कर दिए क्योंकि आया। हाँ, पेड करे, अमाउंट पेड इन कैश 15,000, 15,000 पेड करेंगे कैश में तो कैश जाएगा। और रियल का रूल बोलता है आएगा तो डेबिट, जाएगा तो डेबिट। व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट, तो जा रहा है पैसा इसलिए क्रेडिट करेंगे। लेकिन सिर्फ कितना पैसा कैश में जा रहा है, तो 15,000 ही क्रेडिट करना कैश, बाकी के 5,000 काय के नाम से क्रेडिट होगा, बैंक। क्यों, क्योंकि बाकी बैलेंस ₹5,000 बाय यूपीआई, बचे पैसे को कैसे पे किए, यूपीआई से। यूपीआई से जब पे किएगा मतलब क्या है, हमने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मोबाइल से इनडायरेक्टली बैंक को ऑर्डर दिए, बैंक हमारे अकाउंट के पैसे निकाल के आगे वाले फर्नीचर वाले को क्या कर देंगे, दे देंगे। बैंक बिकम गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट क्या होगा सर, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट 5,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग एंड यूपीआई, कैश एंड यूपीआई दोनों लिखने का। बीइंग फर्नीचर परचेज, इतना भी लिखे तो सफिशिएंट है वैसे, लेकिन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। बीइंग फर्नीचर परचेज एंड अमाउंट पेड इन कैश एंड यूपीआई। इधर अमन को अपने को अमाउंट इधर लिखना नहीं पड़ता है नरेशन, ये जिसको देखना है वो यहीं से देख लेगा ना, कैश में कितना दिए, चेक से यूपीआई से कितना दिए वगैरह। 24 तारीख के बाद 30 तारीख चेक रिसीव्ड फ्रॉम रोहन ₹15,000, 15,000 का चेक रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम रोहन। एक पर्सन है, पर्सनल का रूल, चेक को देख के बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक के ऊपर भी पर्सनल का रूल, डेबिट द क्रेडिट द। जब हमको कोई चेक देगा तो वो कौन है, जो रोहन हमको चेक दे रहा है वो रिसीवर है कि गिवर है, हमको चेक क्या हो रहा है, रिसीव फ्रॉम रोहन, मतलब रोहन से हमको चेक मिला, रोहन हमको चेक दे रहा है, वो गिवर है इसलिए गिवर का अकाउंट क्या कर दे, क्रेडिट। डेबिट किसको करते, रिसीवर को। और जब हमको चेक मिलेगा तो अपन क्या करेंगे, जाके उसको बैंक में जमा, जब बैंक में जमा करेंगे बैंक बिकम डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है और गिवर कौन है, तो रोहन को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रोहन अकाउंट का एंट्री समझ में आया, कितने रुपए। नरेशन लिखेंगे बीइंग, समझ में आया कि कोई ट्रांजैक्शन में कंफ्यूजन है, लिखेंगे